हाय गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा बीसीए के बारे में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ज़रा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बीसीए है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और बीसीए कौन कौन कर सकता है, मतलब साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट या फिर आर्ट्स स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। बीसीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आप इंडिया में कोई भी स्टेट में रहते हो, आप बीसीए को मतलब परस्यू कर सकते हो। देखिए, अब ये जो बीसीए होता है, हम इस बीसीए किस मतलब कौन से बेसिस पर इसका एडमिशन होता है। तो देखिए, आपका जो 12th का मार्कशीट होगा उसके बेसिस पर मतलब बीसीए का एडमिशन होता है। और बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो एंट्रेंस टेस्ट लेती है बीसीए के लिए। आप उस एंट्रेंस टेस्ट में पास हो जाओगे तो आपको मतलब बीसीए के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। और ये जो बीसीए होता है वो 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, यूजी कोर्स होता है। ये जो 3 साल का जो कोर्स होता है उसके अंदर 6 सेमिस्टर्स होते हैं। और ये सेमिस्टर में आपको मतलब कोडिंग सिखाई जाती है। फिर मैथ्स के भी मतलब मैथ्स का भी आता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स है, मैथ्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब बीसीए के अंदर मैथ्स होता है कि नहीं, उसके अंदर मैथ्स होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आता है। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी बात करूँ तो इसके अंदर सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, DBMS हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जैसे मैंने आपको बताया, C# OS, वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। ये सब बहुत सारी मतलब सब्जेक्ट होते हैं जो बीसीए के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद ये मैंने आपको ये बता दिया कि बीसीए के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं। और अगर आप बीसीए को अच्छे से करोगे, मतलब आपको कंप्यूटर में कोडिंग में इंटरेस्ट है, आपको पता है कि क्या चीज़ कहाँ से चालू हो रही है, उसका मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका सिंटेक्स क्या है। अगर आप स्टार्टिंग से जो भी तुम्हारी मतलब तुम्हारा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम लोग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसका आपको स्टार्टिंग से बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक से मतलब आप बेसिक से करोगे तभी आपको आएगा। अगर आप फिर बोलते हो कि मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको वो कोडिंग में वो प्रोग्राम क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर ही नहीं है। आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे कर सकते हो। तो जो ये मतलब आप अगर बीसीए लिए हो, आपको कोडिंग में दिक्कत हो रही है, तो आपका प्रॉब्लम है कि आपने जो भी स्टार्टिंग से मतलब आपको बेसिक क्लियर करने चाहिए थे, आपने वो चीज़ आपने की नहीं है। तो आपको पहले जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, आपको स्टार्टिंग से उसका बेसिक क्लियर कर लोगे तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने भी ऐसा किया था, मैंने स्टार्टिंग से मतलब बेसिक क्लियर किया, तो मुझे भी अभी कोई भी दिक्कत नहीं आती है प्रोग्राम के रिलेटेड। अब देखते हैं कि जब बीसीए के बाद जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या क्या है, हम जॉब क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, बीसीए के बाद जॉब आप कर सकते हो, उसके बाद जैसे कि टेक रिलेटेड जॉब मिलेगी, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, फुल स्टैक हो गया। और आप साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के भी टाइप के जॉब कर सकते हो। और जैसे कि डेटा साइंस हो गया, फिर डेटा एनालिस्ट हो गया, ये सब भी आप जॉब कर सकते हो अगर आप। और इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हो। जैसे कि मतलब फ्रीलांसिंग में क्या होता है, जैसे कि मतलब क्लाइंट होता है, क्लाइंट आपको कोई भी वर्क देगा, आपको वो चीज़ कंप्लीट करके दोगे उसको आप, तो उसको वो आपको मतलब आप जो भी चार्ज करोगे तो वो आपको उस मतलब जो भी आपने जैसे कि कोई एप्लीकेशन बनाया, वेबसाइट बना के आपने क्लाइंट को दी, तो वो आपको पैसे देगा कि मतलब आपने उसको बना के दिया इसलिए। और देखिए, मतलब बीसीए में मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब जैसे कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखो, आपको अगर स्किल है, आप में कोडिंग में स्किल है, तो आपको ज़रूर मिलेगी। या फिर अगर आपको खुद का कुछ स्टार्टअप खोलना है, मतलब ये टेक रिलेटेड में, जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर कंपनी चलानी है, मतलब आपको पता है कि मतलब आपने एक कंपनी खोली, आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर के सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कि हम आपको वेब एप्लीकेशन बना के देंगे, वेबसाइट बना के देंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मतलब ऐसे स्टार्टअप खोल लिए। मतलब मेरे भी बहुत सारे ऐसे मतलब फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जैसे कि उन्होंने बीसीए किया, उसके बाद उनको वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट ये सब बनाने आती है, तो उन्होंने स्टार्टअप चालू किया है और अभी वो लोग का चल रहा है। मतलब वो लोग के पास बहुत सारे क्लाइंट भी है, मतलब वो लोग अच्छी मतलब वेबसाइट बना के देते हैं जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब तो बात हो गई कि बीसीए के रिलेटेड कौन से जॉब होती है। मैंने आपको सब के बारे में बता दिया। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। चलिए, अब देखते हैं कि बीसीए के बाद आपने जॉब किया, अब लेकिन आपको बीसीए के बाद जॉब नहीं करना, आपको बीसीए के बाद और आगे पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आप क्या कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बीसीए के बाद आप जॉब करते हो
उसके अंदर 2 लाख टू 5 लाख के अराउंड आपको होता है, मतलब पैकेजेस होते हैं 2 लाख टू 5 लाख के अराउंड। लेकिन आपके पास बहुत अच्छी स्किल है तो ये 10 लाख भी जा सकती है, 20 लाख भी जा सकती है, इसके ऊपर भी जा सकती है, वो स्किल पे मैटर होता है। और सब बोलते हैं कि BCA मतलब छोटा होता है बीटेक से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बीटेक के मतलब बीटेक का जो कंप्यूटर साइंस के जो भी मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, सब BCA के अंदर कवर कराए जाते हैं। मतलब जो भी वो तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर होता है कि वो लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जो भी बीटेक BCA से छोटा नहीं है, दोनों मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब जो भी बीटेक की जो सैलरी होती है बीटेक स्टूडेंट की और एक BCA स्टूडेंट की, तो वो ऊपर नीचे होगी, क्योंकि बीटेक ने उसने 4 साल दिए हैं और BCA 3 साल का होता है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन BCA भी मतलब उतना कम नहीं है, लेकिन सब बोलते हैं कि बीटेक मतलब बड़ा है BCA छोटा, तो ऐसा कुछ कंपैरिजन किसी का है नहीं। वो अलग चीज़ है, BCA अलग है और बीटेक अलग है। अब देखते हैं कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब क्या हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरा पर्सनल से कि आप MCA करो। MCA भी मतलब बहुत सारे मतलब 2 या 3 मतलब बहुत सारे कॉलेज में 2 साल का होता है या फिर 3 साल का भी होता है। और MCA में एडमिशन लेना है आपको, तो आपको निमसेट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ये भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपको, ये मतलब ये आप निमसेट के एग्ज़ाम दोगे तभी आप MCA में एडमिशन ले सकते हो। और जैसे कि आपको एडमिशन लेना है और अच्छी कॉलेज से लेना है, जैसे कि IIT हो गई, NIT हो गई, या फिर आपके सिटी या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी बहुत सारी कॉलेजेस होती हैं जो मतलब NIT मतलब आपको एडमिशन देती है MCA के लिए। अब देखते हैं MCA करने के बाद फ़ायदा क्या है। MCA करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसमें आप जाके जॉब कर सकते हो। BCA के बाद आप MNC कंपनी में आपको जॉब उतनी नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर आपने MCA किया है तो आपको मतलब जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसके अंदर आपको जॉब अच्छे से मतलब आराम से मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, मतलब कोई मेरा मतलब रह गया होगा कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके जितने भी BCA दोस्त थे, BCA स्टूडेंट दोस्त थे, उनके पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।